शिक्षक साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 मॉड्यूल जो कि 13, 14 और 15 हैं, जिनकी की प्रश्नोत्तरी जारी हो चुकी है और जिन मॉड्यूल के लिंक भी जारी हो चुके हैं। इनकी पूरी हम लोग प्रश्नोत्तरी को एक साथ एक वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप हमारे इन ग्रुपों को जरूर ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि तीनों की एक साथ सबसे प्रश्नोत्तरी पहला आपको मिलने प्रश्न वाली है। देख लेते हैं। शुरू तो करते पहला हैं। प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है। कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग, रसोई घर और ऊपर वाला विकल्प हम आपको पूरा दिखा दे रहे हैं, खेल का मैदान। तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि हम यहाँ पर तीसरे पर स्टाफ मीटिंग पर टिक करते हैं और इस पर टिक करने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद में इस प्रश्न को देख लेते हैं। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ क्या है। विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। तो इसका हम जो सही टिक लगाते हैं वो विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, इसको टिक करने के बाद में आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी होती है। तो विद्यालय का विजन निर्मित करने के लिए, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने के लिए, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में और केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। हम प्रशासकीय उद्देश्यों पर टिक करते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न अब यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। तो पहला है सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमता करता होता है। तो इसमें बात है नहीं की, तो नहीं के लिए हम इसमें टिक करते हैं दूसरे विकल्प पर, सक्रिय अधिगम। इसमें सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। देखते नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को निम्न इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है। अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण, दल अधिगम। इसमें हम कहते हैं चौथे पर टिक और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन से अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं हैं। सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। तो इसमें हम टिक करते हैं नीचे यानी कि चौथे विकल्प पर, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है। तो पहला विकल्प है इसमें विषय वस्तु का ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता, विद्यालय के भौतिक संसाधन। तो इसमें जो सही विकल्प है विद्यालय के भौतिक संसाधन, उस पर टिक करते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव हैं। ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धि, सकारात्मक सोच, अनम्य होना एवं संप्रेषण और आवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। यहाँ पर हम दूसरे विकल्प पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरा विकल्प यानी ज्ञान कौशल एवं अभिवृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। नंबर 1, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में
लीडर बाय पोजीशन के रूप में, लीडर बाय एक्शन के रूप में, या लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन के रूप में। तो यहाँ पर हम चौथे विकल्प को टिक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रभावशाली नेतृत्व कर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं आयोजनकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। तो इसमें हम टिक करते हैं तीसरे विकल्प को, यानी पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण। चलते हैं आगे और इस प्रकार से सबमिट टू कंटिन्यू आ गया। यहाँ पर हमने टोटल 10 प्रश्नों को हल किया और कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किया, 10 के आंसर दिए। अब हम यहाँ पर करते हैं सबमिट, और जैसे ही आप सबमिट करोगे तो समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 10 तक, कक्षा 1 से 7 तक, पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक। तो इसको हम लोग टिक करने के बाद में आगे चलते हैं, एरो पर क्लिक करके देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो जो नेक्स्ट प्रश्न आया है उसको समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना MDMS का दृष्टिकोण नहीं है? अतिथि भोजन, तिथि भोजन, विद्यालय पोषण उद्यान, खाना पकाने की प्रतियोगिता। तो इसका जो पहला उत्तर है उस पर हम क्लिक करने के बाद में आगे चलते हैं नेक्स्ट बटन पर, और जब नेक्स्ट पर चलते हैं तो ये प्रश्न हमें मिलता है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, और बच्चों के ज्ञान का आकलन करने के लिए। अब हम इस पर तीसरे पर, यानी सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, इस पर क्लिक करके आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत शिक्षा योजना जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान RMSA, मिड डे मील MDM। उसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं शिक्षा अभियान रूसा, शिक्षक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षा शिक्षक। और उसके बाद में चौथा है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयं शिक्षा अभियान रूसा, मध्याह्न भोजन अभियान। तो इसमें जो सही विकल्प है उस पर हम टिक करते हैं, और सही विकल्प यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान RMSA, शिक्षा शिक्षा, शिक्षक शिक्षा। इस पर टिक करने के बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इस नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल ऑनलाइन पोर्टल है। यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, शाला दर्पण, और अंतिम है दीक्षा ऐप। तो इनमें हम लोग टिक करते हैं पहले को, यानी कि यूडाइस शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली, इस पर टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS किन कक्षाओं में बच्चों के सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए है? तो ये जो विकल्प हैं उनमें से देख लेते हैं। सबसे पहला विकल्प है कक्षा 3 से 9, कक्षा 1 से 9, कक्षा 10वीं तक, और उसके बाद में है कक्षा 3, 5 और 8। तो इसका पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट पर चलते हैं। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक हैं पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, बढ़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, और उसके बाद में छठवां और पॉइंट है आपका स्वच्छ भारत अभियान। तो ये इनमें से 5 जो विकल्प है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये सही है। तो इस पर टिक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल कौन सी है? तो दीक्षा पोर्टल, जिज्ञासु पोर्टल, कार्तवीर्य पोर्टल, शगुन पोर्टल। तो इसका सही उत्तर है शगुन पोर्टल। तो शगुन पोर्टल को टिक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है,
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो इसकी संस्था राज्य कार्यान्वयन समिति, राज्य का खजाना, राज्य का वित्त विभाग, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय। तो इसका सही उत्तर है राज्य कार्यान्वयन समिति, यानी कि पहला उत्तर इसका सही है। इसको टिक करने के बाद आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट प्रश्न मिलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? सर्व शिक्षा अभियान 2000, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998, माध्यमिक शिक्षा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सर्व शिक्षा अभियान 2000। उसके बाद आगे चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें आप देख पा रहे हो। अब इसे सबमिट करेंगे और सबमिट और इस प्रश्नोत्तरी को लोड होने में थोड़ा समय लगता है। लोड होना शुरू। सबसे पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं? तो इनको देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। खेल, कहानी कहना और पढ़ना, खेल, अनुभवात्मक शिक्षण अधिगम और पर्यावरण, खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो ये 4 विकल्प हैं, इनमें से देखते हैं कौन सा सही विकल्प है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है खेल, परस्पर संवाद और परिवेश। तो ये जो इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, तो नेक्स्ट प्रश्न है, खाली स्थान कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। देखभाल केंद्र, संगीत केंद्र, लर्निंग में सेंटर, उसके बाद में अध्ययन केंद्र। तो इनमें से कौन सा सही है उपयुक्त उत्तर, उसको देखते हैं। तो इसका सही और उपयुक्त उत्तर है लर्निंग सेंटर। इसके ये सही करने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, ऊपर के सभी, रेटिंग स्केल। तो इन 4 में से कौन सा इसका सही है? तो ये है ऊपर के सभी। ऊपर का सभी का मतलब है पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट, ये जो हैं विकल्प इसके सही। तो इसलिए इस पर हम सही करते हैं और सही करने के बाद में आगे बढ़ते हैं। अब एक और प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए है? तो क्या है? कार्यक्रम के अनुसार, प्रोग्रामेटिक, प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, स्थानीय, लोकेशनल और उसके बाद में उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उपर्युक्त सभी। तो इसको सही करने के बाद में आगे देखते हैं। एक और प्रश्न मिल जाता है। एक और प्रश्न है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? तो ये 3 से 4 वर्ष, 2 से 3 साल, 3 से 6 साल और फोर्थ है आपका 4 से 5 साल। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है 3 से 6 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं वो पूर्व प्राथमिक में आते हैं, उनका दाखिला होता है। उसके बाद में कक्षा 6 से वो प्राथमिक स्तर पर आ जाते हैं। अब देखते हैं आगे। एक और प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है आकार और स्थान की समझ, उछलना कूदना, खेलना, कथावाचन। तो इन 4 में से कौन सा शामिल है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका आकार और स्थान की समझ। तो ये सही है। अब आगे चलते हैं। आगे एक और प्रश्न आता है, खाली स्थान मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। तो मौखिक भाषा का विकास, प्रिंट जागरूकता, इनमें से कोई नहीं, और ध्वनि जागरूकता। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है आपका ध्वनि जागरूकता, इसका सही विकल्प। तो इस पर टिक करने के बाद में नेक्स्ट देखते हैं। एक और प्रश्न आ जाता है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो किस प्रकार से हम प्रोत्साहित करते हैं? केवल खिलौने, टेबल और कुर्सी पर बैठाकर काम, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री, एक्टिविटी वर्कशीट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री। अब देखते हैं आगे। एक और प्रश्न आ जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को,
पूर्व प्राथमिक और सभी प्राथमिक शिक्षक को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका दूसरा होगा। दूसरा माने पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 व 2 के शिक्षक। अब चलते आगे, एक और प्रश्न आ जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो उपयुक्त सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, संभावित क्षमताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपयुक्त सभी होगा। तो उपयुक्त सभी पर टिक करके आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से 10 प्रश्न हो गए। सबमिट टू कंटिन्यू आ जाता है यहाँ से। तो सबमिट टू कंटिन्यू के बाद में यहाँ पे देखते हैं टोटल 10 क्वेश्चन है जिनको हमने 10 को आंसर किया है, कोई भी प्रश्न स्किप नहीं किया। अब यहाँ से हम इसे सबमिट कर देंगे। यदि आप रिव्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से रिव्यू भी कर सकते हैं, देख सकते हैं पुनः, नहीं तो आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर योर स्कोर 10/10 आ जाएगा और यहाँ से आप अब एग्जिट कर सकते हैं। और यदि आपका स्कोर सही पूरा 10/10 नहीं रहता है तो यहाँ से आप रेडो पर जा करके आप अपना स्कोर दोबारा से क्लियर कर सकते हैं और उसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिनके की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।